न्यूज़ वन की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। मुल्क भर में ईद उल फितर आज निहायत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के लाखों इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यगानियत के लिए खुसूसी दुआएं। ईद के दिन लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से ईद मिले और मुबारकबाद भी दी। कराची में ईद के रोज सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। बेशतर इलाकों में लोगों ने ईद की नमाज बारिश में ही अदा की। क्लिफ्टन, डिफेंस, मलिर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, एवियरिया, सदरस समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद की हदूद तक ही महदूद हो गए। कोयटा और नवाह में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, आज का मुबारक दिन हमारे लिए अल्लाह की खास रहमत है, बेपाया फजल करम का मजहर है। अल्लाह हमारी इबादत को मंजिल कबूलियत अता फरमाए। ईद की खुशी और शुक्रगुजारी के मौके पर हमारे दिल गजा और मशरिक वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा दीगर लोगों के लिए भी गमगीन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और सलामती और इस्तेहकाम से नवाजे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी जैसी आला इक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद की असल रूह मादरे वतन के दिफा और खिदमत में पोशीदा है। मुसल्लह अफवाज के शोहदा को खिराज तहसीन, गाजियों को सलाम। मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा नहीं होगा। छोटी ईद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपए इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। ईद के पुरमसरत लम्हात में कीमतों में होश रुपए इजाफा न करके 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। खित्ते में जंग ने आलमी मईशत और इस्तेहकाम को झंझोड़ कर रख दिया। दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार। वजीर आजम की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। गुलाब जामुन, काजू बर्फी, अखरोटी हलवा, गुलदस्ता हलवा आवाम की तवज्जो का मरकज। ईद पर हलवाइयों ने दर्जनों इकसाम की मिठाइयां तैयार कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी खत्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने की जरूरत पर जोर। अमन के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम का अज़रबैजान के सदर से भी राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बातचीत और सिफारतकारी पर भी जोर दिया। हमने तुर्की और ओमान में हमले नहीं किए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की वजाहत। कहा, हमलों में ईरानी फौज इत्तेहादी मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। दुश्मन पड़ोसी ममालिक और हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इजराइल, ईरान और हमसाये ममालिक में इख्तलाफ के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालसी के लिए तैयार है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान बातचीत के ख्वाहिशमंद, कहा ईरान में बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं, अब कोई ईरान की क़यादत संभालने के लिए तैयार ही नहीं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया है, एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो इस्तेमाल करता। 2 दिन में ईरानी बहरिया के 58 जहाज तबाह किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया। सोशल ट्रुथ पर कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो का कागजी शेर है। नेटो एक एटमी ताकत होने के बावजूद ईरान को रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। जंग जीती जा चुकी है, अब नेटो तेल की इन बुलंद कीमतों का रोना रो रहे हैं जो उन्हें अदा करनी पड़ रही है। नेटो अब नए हरमस को खोलने की मदद नहीं करना चाहते, हम ये सब याद रखेंगे। अमेरिका और इजराइल जंगबंदी के लिए मंसूबाबंदी करने लगे। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल 48 घंटे के लिए जंगबंदी चाहते हैं। जंगबंदी से अमेरिका और इजराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं। ईरानी हुक्काम का आर्जी जंगबंदी से मुतालिक तबसरे से भी गुरेज। हमें खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की जरूरत नहीं। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अपने पड़ोसियों के साथ जंग नहीं चाहते। हमारे मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का ही नतीजा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ऐलान कर चुके कि जौहरी हथियार मजहबी तौर पर हराम है। किसी भी ओहदेदार को उन्हें हासिल करने के मंसूबे बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इजराइल और अमेरिका की ईरान में दरंदगी जारी। तेहरान और कुर्मान में धमाके। इजराइल का ईरान के मिसाइल प्लांट को निशाना बनाने का भी दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल फैक्ट्री को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। इजराइल को बसेज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का भी दावा। अमेरिका की जजीरा खारक में जमीनी फौज भेजने की भी तैयारियां। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए जजीरे पर फौज कुशी पर गौर। ईरान के इजराइल पर ताज़ा हमले। तल अवीव समेत इजराइल के वस्ती और जुनूबी इलाकों में धमाके। हीफा ऑयल रिफाइनरी में ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल। इजरायली हुक्काम के मुताबिक ईरानी मिसाइल से बिजली की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। चंद में मुकम्मल ऑपरेशन दोबारा शुरू होंगे। इजराइल और अमरीकी हुक्काम अब दुनिया भर में कहीं महफूज नहीं रहेंगे। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारजी ने कहा, अब हमारे पास मौजूद मालूमात की बुनियाद पर दुनिया में कहीं भी पार्क्स, तफरीही मुकामात और सयाहती जगहें आपके लिए महफूज नहीं रहेंगी। ईरान के दुश्मनों को अब आलमी सतह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ेगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंद बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने पहले स्किल सिटी के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। जामे तजावीज़ और मुकम्मल प्लान भी तलब कर लिया। तमाम टेक्निकल और वोकेशनल इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाने की हिदायत। मैट्रिक के बाद रोजगार की फराहमी हुकूमत की तरजीह करार। फितनल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। बच्चों के हाथों में असलहा थमाकर शिद्दत पसंदी को फरोग देने की साजिश। मुबैना वीडियो में बच्चों को हथियार उठाए नारे लगाते भी देखा जा सकता है। साबित हो गया कि खवारिज का बयान इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वकार की तजलील है।